कहानी को आगे बढ़ाने के लिए आपके प्यार और सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें और बिना कमेंट किए बिल्कुल मत जाइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लग रही है, ताकि आपका हौसला मुझे मिलता रहे और मैं तेज़ी से अगला पार्ट लेकर आ सकूं। आपका हर लाइक, हर कमेंट मेरे लिए एक नई ऊर्जा है। क्या कर रही थी रिया? आरो मोबाइल पर बातचीत खत्म करके जैसे ही ईदका के करीब आया, वैसे ही ईदका ने उसकी ओर ये सवाल दाग दिया। कुछ नहीं, उसने मुझसे बात ही नहीं की। आरो ने अनमने ढंग से जवाब दिया। तो तुमने 5 से भी ज़्यादा समय तक मोबाइल कान से लगाकर क्या किया? रिया की फ्रेंड निधि से बात की। एक्चुअली रिया के मोबाइल से कॉल निधि ने की थी। किस लिए? उसकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए। वाओ, व्हाट्स अ इंटेलिजेंट न्यूज़। बट तुम मुझे अपनी लवर की, उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी के इनविटेशन की न्यूज़ ऐसे दे रहे हो जैसे तुम्हें किसी के मृत्यु भोज का निमंत्रण मिला हो। ये इनविटेशन मेरे लिए मृत्यु भोज के निमंत्रण जैसा ही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे, उस बेचारी ने यह सोचकर बड़ी प्यार से तुम्हें इनवाइट किया होगा कि तुम्हें और रिया को उसकी बर्थडे पार्टी में खुलकर एक दूसरे के साथ मस्ती करने का मौका मिल जाएगा, और तुम हो कि उस बेचारी के इनविटेशन को किसी की मृत्यु भोज से कंपेयर कर रहे हो। आई एम सो एंग्री टू यू फॉर इट। मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अब तुम 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद रखकर मेरी बात सुन लो। ये पार्टी मुझे मृत्यु भोज जैसी इसलिए लग रही है क्योंकि इसे मेरे और रिया के रिश्ते की मौत होने के जस्ट बाद मुझे अटेंड करने का इनविटेशन मिला है। एक्चुअली मैंने व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे, कल शाम तक तो तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। फिर रात भर ऐसा क्या हो गया जो तुमने तुम्हारे और रिया के रिश्ते को एकदम से डेथ क्लियर कर दिया? रात भर में कुछ नहीं हुआ। जो कुछ हुआ सुबह हुआ। आज सुबह मैंने रिया से ये सोचकर वीडियो कॉल के थ्रू कांटेक्ट किया कि वो मेरी कॉल रिसीव करते ही इतनी बड़ी पोस्ट के लिए मेरा सिलेक्शन होने पर बेइंतहा खुशी का इजहार करेगी और मुझसे पूछेगी कि मैं बची हुई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके ये जॉब ज्वाइन करके कब उसके मॉम डैड से अपने पेरेंट्स को मिलाकर हम दोनों के हमेशा के लिए एक होने की डेट फिक्स कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उससे बात करने के बाद ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि उसे तो पता ही नहीं है कि मेरा किसी बड़े गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्शन हुआ है। ये जानने के बाद मेरे दिल को बहुत बड़ा शॉक लगा। ये सोचकर मैंने जिसे पाने के लिए पिछले 1 साल से ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी एक्टिविटीज़ को छोड़कर बाकी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ दी, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मैं उसके और मेरे मिलन के लिए मुझे उसके डैड के दिए टारगेट की अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, उसे अचीव करने में मुझे क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और मैं उस टारगेट से कितनी दूर हूँ। इन बातों का सीधा सा मतलब ये है कि उसके लिए मेरा लाइफ के लिए साथ पाना उतना मायने नहीं रखता है जितना मेरे लिए उसका साथ पाना मायने रखता है। मैं ये बात सोचकर रिया को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने के डिसीजन को रिव्यू कर रहा था। तभी मुझे एक ऐसे सोर्स से जिसके बारे में मैं तुम्हें कोई भी डिटेल नहीं दे सकता पता चला कि एक बेहद क्यूट और हद से ज़्यादा इनोसेंट गर्ल मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो मैंने सडनली अपना रिया को लाइफ पार्टनर बनाने का डिसीज़न चेंज कर दिया। बट अब मेरे सामने प्रॉब्लम ये है कि मैं रिया को क्या रीज़न करके अपना रिश्ता तोड़ूं। ये रीज़न जो मैंने तुम्हें बताया या ना रिया को सफिशेंट लगेगा और ना दुनिया वालों को। प्लीज़ टेल मी व्हाट शुड आई डू। यार प्लीज़, इतनी बात के लिए इतना टेंशन मत लो, बिकॉज तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम का ऐसा कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटे। थैंक्स यार, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। बट क्या तुम सिर्फ कुछ दिनों तक मेरे साथ रहोगी या मेरी लाइफ के एंड तक मेरे साथ रहोगी? सॉरी यार,
मैं चाहकर तुमसे तुम्हारी लाइफ के एंड तक तुम्हारे साथ रहने का प्रॉमिस नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी लाइफ तुमसे थोड़ी शॉर्ट रहेगी। एक्चुअली मैं हमेशा ऊपर वाले से प्रे करती रहती हूँ कि मुझे तुमसे कम से कम 2 पल पहले उठा लेना, ताकि मुझे वो सीन ना देखना पड़े जिसकी कल्पना करके ही मैं सिहर उठती हूँ। और मुझे लगता है कि ऊपर वाला मेरी प्रे सुनकर मेरी ये विश ज़रूर पूरी करेगा। एनीवे, ऊपर वाला मेरी ये विश पूरी करे या ना करे, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ रहूँगी। पर मुझे लगता है कि उस क्यूट और इनोसेंट गर्ल के होते हुए तुम्हें मेरी हेल्प की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाय द वे, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो खुशनसीब लड़की कौन है? ऑफ कोर्स, अभी दिखा देता हूँ। लो, ये देखो। कहते हुए आरव ने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके ईदका को थमा दिया और पूछा, बताओ कैसी लगी मेरी न्यू एंड फाइनल चॉइस? मिस्टर आरव, तुमने मुझे अपनी न्यू एंड फाइनल चॉइस दिखाने के एक्साइटमेंट के चक्कर में बाय मिस्टेक अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन कर दिया। नो प्रॉब्लम, मैं इसका फ्रंट कैमरा ऑफ करके मेरी न्यू एंड फाइनल चॉइस की फ़ोटो तुम्हें दिखा देता हूँ। लो देखो। अरे, तुम मुझे मेरी फ़ोटो क्यों दिखा रहे हो? अपनी न्यू एंड फाइनल चॉइस की फ़ोटो दिखाओ ना। यही है वो। व्हाट? पागल हो गए हो क्या? नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास में हूँ। यार, कहीं मैं ये कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? नहीं, यह हकीकत है। ओह गॉड, तुम वाकई बहुत ग्रेट हो, कहकर ईदका ने दोनों हाथ जोड़कर अपनी निगाहें ऊपर आसमान में किसी अज्ञात चीज़ पर टिका दी और दोनों आंखों से गंगा जमुना की अविरल धारा बहानी शुरू कर दी। तुमने रूम का गेट क्यों बंद किया? नीचे चल रही पार्टी में से कोई इस रूम की ओर आएगा तो वो हम दोनों के गेट बंद करके रूम के अंदर होने का गलत मतलब निकाल सकता है। रिया कमरे का दरवाज़ा बंद करके आरव के पास आई तो उसने रिया को गेट बंद करने के साइड इफ़ेक्ट समझाने की कोशिश की। डोंट वरी, जब तक हम लोग नीचे नहीं जाएंगे तब तक इस रूम की ओर कोई नहीं आएगा। और तुम इस बात के लिए भी टेंशन मत लो कि कोई हम लोगों के गेट बंद करके रूम में साथ वक्त बिताने का क्या मतलब निकालेगा, बिकॉज पार्टी में मौजूद लोग हमें साथ ऊपर आते देखकर ही समझ चुके होंगे कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं। रिया ने पलंग पर बैठे आरव की बगल में बैठते हुए उसकी बात का अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ बेहद सहज ढंग से जो जवाब दिया, उसे सुनकर आरव के माथे पर बल पड़ गया। व्हाट डू यू मीन टू से? कि पार्टी में मौजूद लोग हमें साथ ऊपर आते देखकर ही समझ चुके होंगे कि हम लोग यहाँ क्या करने आए हैं। कितने बुद्धू हो यार तुम, इतनी सिंपल सी बात की मीनिंग नहीं समझ पाए। एनीवे, मैं समझा देती हूँ। पार्टी में मौजूद लोगों ने हमारे साथ ऊपर आने का पर्पज़ वही समझा होगा जिस पर्पज़ से हम लोग यहाँ आए। और हम लोगों का यहाँ आने का पर्पज़ क्या है? वही जो जनरली एक लवर कपल का होता है। इट मीन्स तुम मुझे इस रूम में वो काम करने के लिए लेकर आई हो जिसे हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी एक ही कंडीशन से सही मानते हैं, जब हम ये अपने लाइफ पार्टनर के साथ करें। हाँ, पर तुम ये बात समझ में आते ही इतना परेशान नज़र क्यों आ रही हो? क्योंकि मेरी नज़रों में भी हमारे पेरेंट्स हमारी सोसाइटी की तरह ही दी लोगों का शादी से पहले इस टाइप का रिलेशन बनाना गलत है। I know for your this point of view and I also agree with you, but हम दोनों एक दूसरे को लाइफ पार्टनर्स बनाने का डिसीजन फाइनलाइज कर चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमारा ये करना किसी भी एंगल से गलत नहीं है। अब तुम बातें बंद करो और हमें मिले इस गोल्डन चांस का फ़ायदा उठाने में मुझे कोऑपरेट करने के लिए जल्दी से खुद को प्रिपेयर करो। सॉरी यार, तुम मुझसे जो एक्सेप्ट कर रही हो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने एक दूसरे को लाइफ पार्टनर्स बनाने का जो डिसीजन लिया है वो फाइनल नहीं है। हम लोगों की डिसीजन और उसको अमल में लाने के लिए बीच में मेरे सामने कोई बड़ा जॉब हासिल करने का चैलेंज है, वो मैं पूरा नहीं कर पाया तो हम दोनों का रिश्ता फाइनल गोल अचीव नहीं कर पाएगा
और इस कंडीशन में हम दोनों को लाइफ की गोल्डन मोमेंट लगने वाले ये पल ज़िंदगी की बहुत बड़ी भूल होगी। सो प्लीज़ बी पेशेंस until you finally get के लाइफ पार्टनर। मुझे तुम्हारी अभी कही हुई बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि तुम कोई रेपुटेड जॉब हासिल कर सकते हो। आई एम राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फिर तुम साल भर से मुझे ये झूठा आश्वासन क्यों देते आ रहे हो कि तुम कैसे भी करके जल्दी ही कोई ऐसा जॉब हासिल कर लोगे जिसे हासिल करने के बाद मेरे डैड को मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देने की कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे अब तक पता नहीं था कि आज के दौर में कोई रेपुटेड जॉब हासिल करना आसमान से तारे तोड़ लाने जितना मुश्किल हो गया है, इसलिए मुझसे ये बेवकूफ़ी हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सो सॉरी फॉर इट। तुमने तो मुझे बड़ी आसानी से सॉरी बोल दिया, पर मेरे लिए कांच के टुकड़े को डायमंड समझ लेने की बेवकूफ़ी की वजह से मेरे डैड को समझाना इतना आसान नहीं होगा। और ये हो भी सकता है कि मुझे मेरी इस बेवकूफ़ी की कीमत उनके पसंद के किसी लड़के के साथ शादी करके चुकानी पड़े। बट ये सब मैं तुम्हें बताकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हूँ? मुझे तो तुम्हें सिर्फ एक सिंगल नेसेसरी वर्ड बोलकर इस कमरे से और तुम्हारी लाइफ से निकल कर जाना चाहिए, और वो सिंगल वर्ड है गुड बाय। अपनी बात ख़त्म करके रिया गुस्से से तमतमाया चेहरा लिए कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाहर निकलते ही आरो भी राहत की सांस लेता हुआ अपनी जगह से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। थैंक्स गॉड कि रिया ठीक वैसे ही निकली जैसा तुम उसे समझ रहे थे। यदि वो हर हाल में तुम्हारा साथ पाने का इंटेंशन शो कर देती तो तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, और तुम्हें वो प्रॉब्लम फेस करते देखकर मुझे भी परेशान होना पड़ता। बाय द वे, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुमने उस बेचारी के साथ गलत किया? ईतिका ने आरो की बात सुनकर खुशी का इजहार करने के बाद उसके सामने एक ऐसा प्रश्न रख दिया जो उसे परेशान कर सकता था। मैंने क्या गलत किया उसके साथ? मुझे जो लग रहा है उसे बताना गलत था क्या? ईतिका के प्रश्न के जवाब में आरो ने उसके सामने दो प्रश्न रख दिए। तुमने उसे जो बताया वो उस कंडीशन में तो गलत नहीं होता जब तुम्हें वाकई यकीन हो जाता था कि तुम कोई रेपुटेड जॉब हासिल नहीं कर सकते हो, बट तुमने उसके नेगलेक्टेड बिहेवियर से दुखी होने और मेरे अपनेपन से इम्प्रेस होने की वजह से उसे फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर उससे पीछा छुड़ाया है। इसलिए मुझे ये सही नहीं लग रहा है। तुम एक बात बताओ, इस बात की कोई गारंटी है कि क्या मुझे कोई रेपुटेड जॉब मिल ही जाएगा, और मिल गया तो लाइफ टाइम तक मुझसे छीना नहीं जाएगा? नहीं, बट ईतिका, मेरे क्वेश्चन का स्ट्रेट आंसर दो प्लीज़। ओके, मैं अब तुम्हारे क्वेश्चन के स्ट्रेट आंसर दे रही हूँ, और तुम्हारे दोनों का क्वेश्चन का आंसर है नहीं। थैंक्स फॉर गिविंग राइट आंसर। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि मेरे रेपुटेड जॉब मिलने के लिए पूरी तरह होपलेस ना होने के बावजूद उसे फाल्स इन्फॉर्मेशन देकर उसे पीछे छुड़ाना क्यों गलत नहीं है। एक्चुअली 1-1.5 साल पहले मैं जब उसकी ओर अट्रैक्ट हुआ था तब मुझे लग रहा था कि वो मेरी तरह ही उस बंदे के साथ को जिसे हम प्यार करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली गर्ल होगी। बट साल भर उसके टच में रहकर मैं जान गया कि वो उन लोगों की तरह है जो अपने लाइफ टाइम पार्टनर के साथ से ज़्यादा अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी मायने रखती है, और यदि उसके लाइफ टाइम पार्टनर का साथ उसके ऐशो आराम की ज़िंदगी में बाधक बने तो वो अपने लाइफ टाइम पार्टनर का साथ छोड़ने में एक पल की देरी नहीं करते। वो अपनी जगह ठीक हो सकती है, और हो सकता है कि कोई उसे इसी रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर ले, बट मेरी लाइफ में इस टाइप की लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। फिर भी बात यदि सिर्फ उसकी वजह से मेरी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होने या मेरे अरमानों पर पानी फिर जाने की होती तो मैं कंप्रोमाइज़ भी कर सकता था, पर मुझे उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने से मेरे मम्मी पापा के अरमानों पर भी पानी फिर जाने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं, और मैं किसी के साथ के लिए अपने सपनों की वाटिका तो उजाड़ सकता हूँ पर अपने मम्मी पापा का नहीं।
और मुझे रिया को अपनी लाइफ पार्टनर बनाने पर मेरे मम्मी पापा के सपनों की वाटिका उजड़ने के आसार नज़र आने की वजह है रिया का साल भर में एक बार भी मेरे मम्मी पापा से मिलने या उनसे बात करने में इंटरेस्ट सोना करना और हर बार शादी के बाद एक ऐसी दुनिया बसाने की बात करना जिसके परमानेंट मेंबर सिर्फ हम दोनों होंगे और एकमात्र टेम्परेरी मेंबर उसके डैड होंगे। अब तुम सोच कर बताओ कि ऐसी लड़की को मेरा अपना लाइफ पार्टनर बनाना सही होता या गलत। 100% गलत होता था यार, ना सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए बल्कि रिया के फ्यूचर के लिए भी गलत होता, क्योंकि वो तुमसे शादी कर लेने के बाद भी तुम्हारे पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं रखती और इससे तुम काफ़ी हार्ट होते, जिससे तुम्हारे दिल में रिया के लिए रफ एंड ड्राई इमोशंस पैदा हो जाते और इसकी वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां पैदा हो जाती, जो तुम दोनों का रिश्ता टूटने की वजह भी बन सकती थी। ऐसा होता तो तुम्हारे साथ साथ रिया का फ्यूचर खराब हो जाता और इस बीच कोई तीसरा आ जाता तो उसका भी फ्यूचर खराब हो जाता। मैं तुम्हारे उससे रिश्ता तोड़ लेने के डिसीजन को इस एंगल से नहीं देख पाई थी, इसलिए मुझे गलत लग रहा था, बट अब मुझे तुम्हारा ये डिसीजन पूरी तरह से सही लग रहा है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई डिसीजन। अब लगे हाथ ये भी बता दो कि मुझे कोई ढंग का जॉब ना मिल पाने की कंडीशन में तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा है क्या, जो तुम ये अननेसेसरी क्वेश्चन पूछ कर अपना और मेरा टाइम वेस्ट। अरे बुद्धू, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ थी, हूँ और रहूँगी। अब प्लीज़ इस बात के लिए थैंक्स मत बोलना। ओके, नहीं बोलूँगा, पर एक ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूँगा कि हम दोनों की अपकमिंग मैरिड लाइफ में मेरे पेरेंट्स के लिए तो जगह होगी ना। तुम्हारे पेरेंट्स हैं ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे इस अननेसेसरी क्वेश्चन का आंसर देने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी। एक्चुअली तुमने अपने पेरेंट्स को उसी दिन खो चुके जिस दिन तुम्हारी मॉम ने सप्ता आंटी के सामने मुझे इस घर की बहू बनाने की इच्छा जाहिर की थी। बट डोंट वरी, तुम्हें बहुत जल्दी न्यू पेरेंट्स मिल जाएंगे और उनका ध्यान सिर्फ तुम्हें रखना होगा। समझे या नहीं कि मैं किन लोगों की बात कर रही हूँ? समझ गया, बट मुझे न्यू मॉम ही फुल टाइम के लिए मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारे पापा के साल में 9 महीने बॉर्डर पर रहने की वजह से उनका तो पार्ट टाइम के लिए ही साथ मिल पाएगा। हाँ, फिलहाल तो तुम्हें पापा का साथ तो पार्ट टाइम के लिए ही मिलेगा, बट करीब 2 साल बाद तुम्हें उनका भी फुल टाइम के लिए साथ मिलने लगेगा। ओके, अब मैं बाहर जाकर मेरी न्यू मॉम की घर के काम में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ, अदरवाइज उन्हें लगेगा कि इस लड़की ने बड़ी जल्दी अपने रंग बदल लिया। बाय। अरे सुनो तो, अब जो भी कहना सुनना है 1 घंटे बाद मेरे घर आकर कर लेना। मैं आज से तुम्हारी दुल्हन बनने तक इस घर के अंदर तुमसे कभी कोई बात नहीं करूँगी, बिकॉज अब मेरे लिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि मेरे होने वाले सास ससुर की नज़रों में मेरी इमेज ख़राब ना हो। सो सॉरी फॉर नॉट गिविंग टाइम टू यू, कहकर ईदका आरो के कमरे से बाहर निकल गई। अरे तुम तो कल मुझसे शादी तक इस घर के अंदर बात नहीं करने की बात कहकर गई थी और दूसरे ही दिन पैसेंस खोकर मुझसे बात करने मेरे रूम में आ गई। ईदका के कदमों की आहट कानों में पड़ते ही आरो ने स्टडी से ध्यान हटाकर ईदका के आने पर हैरानी जताई। यार, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं चाह कर भी खुद को तुम्हारे पास आने से रोक नहीं पाई। ईदका खुशी का इजहार करते हुए आरो की बात पर प्रतिक्रिया दी। क्यों, क्या हुआ? मेरे पापा ने भी हम दोनों की शादी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। तब तो ये वाकई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बाय द वे, मेरे पास भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरी मॉम ने भी मेरे पापा को हम दोनों की शादी के लिए एग्री कर लिया है। मुझे ये न्यूज़ ऑलरेडी पता चल चुकी है। मॉम से पता चली? नहीं तो क्या ये न्यूज़ पापा ने दी तुम्हें? पागल, उन्होंने मुझसे आज तक सिर्फ ज़रूरी बातों के अलावा कोई बात नहीं की, तो क्या वे आज सडनली मुझसे ये कह देंगे कि उन्होंने हम दोनों की शादी को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? अरे तो तुम्हें इस घर की दीवारों ने बताया क्या? किसी ने नहीं बताया। आज मेरे इस घर में आते ही अंकल ने मेरे मना करने के बावजूद मेरे पाँव छूकर मुझे 5,101 रुपये दिए और इस घर की सुख शांति के लिए मुझसे आशीर्वाद लिया।
जिससे मुझे लगा कि इधर भी लाइन क्लियर हो चुकी है। यार, ये मेरी मॉम हर काम में जल्दी करती है। इस मामले में भी उन्होंने तुम्हारे पापा से कॉन्सेंट मिलने की बात कंफर्म होने से पहले ही मेरे पापा से इस तरह से बात कर ली जैसे हम दोनों की शादी के लिए तुम्हारे साइड के सब लोग तैयार ही बैठे हों। तो इसमें क्या किया उन्होंने? अरे वे जानती थी कि तुम्हारे घर की तरह मेरे घर की भी सुप्रीम अथॉरिटी होम मिनिस्टर ही हैं। इसलिए हमारी फैमिली के किसी भी डिसीजन पर मेरे पापा की कंसेंट सिर्फ फॉर्मेलिटी भरा है। इस वजह से उन्होंने मेरी मॉम की एस को हम लोगों की ओर से 100% कंसेंट मान लिया होगा और अंकल को कन्वेंस करके हम दोनों का रिश्ता फाइनल कर दिया होगा। और एक तुम हो कि मेरी इतनी समझदार सासू माँ को माइंडलेस प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। वे तुम्हारी होने वाली सास है, अभी बनी नहीं है, इसीलिए अभी उन्हें आंटी ही कहकर एड्रेस किया करो। मुझे उन्हें कब क्या कहकर एड्रेस करना है ये डिसाइड करने का राइट तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा और उनका है। इसलिए तुम इस मामले में हमारे बीच में मत घुसो। तुम कुछ कहना है तो बता दो कि मैं अंकल ने आज मेरे पैर क्यों छुए। हमारे खानदान में बेटियों से पाँव न छुआकर उनके पाँव छूने की परंपरा है, इसलिए ये तो मुझे भी पता है और ऐसी ही परंपरा हमारे खानदान में भी है। पर मैं तो उनकी होने वाली बहू हूँ ना। हाँ, पर हमारे यहाँ बहू को बेटी ही समझा जाता है। तब तो तुम्हारा खानदान वाकई ग्रेट है यार। मुझे ये बात जानने के बाद इस खानदान की बहू बनना तय होने की जितनी खुशी हो रही है उतनी खुशी तो तुम्हारी जीवन संगनी बनना तय होने की बात कंफर्म होने पर भी नहीं हुई थी। इट मीन्स तुम्हारे लिए भी मेरे साथ से ज़्यादा दूसरी चीज़ें मायने रखती हैं। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात तो एक्साइटमेंट में मेरे मुंह से निकल गई। यार प्लीज़ तुम इस बात को इशू बनाकर मेरी लाइफ का सबसे ग्रेट डे खराब मत करना। डोंट वरी, आई वॉज जस्ट जॉकिंग। यार मानना पड़ेगा कि तुम वाकई बहुत ऊंची चीज़ हो। क्यों? आज हम लोगों की लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डे है और तुम मुझे अपने साथ कहीं घुमाने ले जाने का प्लान बनाने की जगह मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इसलिए ये बात तुम सीधे तरीके से नहीं बोल सकती थी। हाँ, पर अब तो उल्टे तरीके से मुंह से निकल चुकी है। सो आई एम हेल्पलेस फॉर इट। तुम इसके लिए कैसे हेल्पलेस हो गई हो? तुम्हारे पास सॉरी बोलने का ऑप्शन नहीं है क्या? सॉरी ऐसे नहीं, दोनों हाथ कान पकड़ कर बोलो सॉरी। अब मुझसे उठक बैठक लगवाने का इरादा तो नहीं है ना? है, नो प्रॉब्लम। तुम्हारी खुशी के लिए मैं भी ये कर सकती हूँ। रुको, क्यों? पहले कान छोड़ो फिर बताऊँगा। लो छोड़ दिए। इस घर की होम मिनिस्टर को पता चलेगा कि मैंने उनकी होने वाली बहू से ये सब करवाया तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। इस वजह से मैंने तुम्हें इतना ही पनिशमेंट देकर छोड़ दिया। ओ, मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए तुमसे मुझे ये सब करते देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यदि मैं कहूँ कि मैंने इसी वजह से तुम्हें रोका तो तुम मुझे इसके बदले में क्या प्राइस दोगी? जो तुम चाहोगे। तो अब मुझे जल्दी से एक किस्त दे दो। ओके दे दूँगी, पर यहाँ नहीं। तो फिर कहाँ दोगी? मेरे ड्रीम प्लेस पर। कब? जब तुम मुझे वहाँ लेकर चलोगे। तो आज ही लेकर चला जाता हूँ। कब? मैं तो इस समय भी रेडी हूँ। तुम बताओ कि तुम कब तक तैयार हो जाओगी? 10 मिनट में। तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ ना। और सुनो, मिनी स्कर्ट मत पहनना। तुम्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद इस टाइप की ड्रेसेस पहनना पसंद ही नहीं करती हूँ। वो तो मैं सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन जानने के लिए कभी कभी पहन लेती थी। अब मैं जा रही हूँ। तुम आओगे तो मेरे घर के सामने बाइक का हॉर्न मत बजाना, मुझे कॉल करना। ओके? ओके। आरव का जवाब सुनने के बाद ईदगाह कमरे से बाहर निकल गई। क्या हम लोग घर से इतनी दूर यहाँ सिर्फ ये खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए आए हैं? एक किनारे पर बैठकर झील के पानी में तैर रहे पक्षियों को निहारने में व्यस्त ईदगाह कानों बगल में बैठे आरव का सवाल पड़ा तो ईदगाह के चेहरे पर शरारती मुस्कान उभर आई। उसने आरव की ओर देखा और पूछा, तो और किस लिए आए हैं? पता नहीं, आरव ने गुस्से से जवाब दिया। अरे यहाँ तो सोशल मीडिया पर अपलोड करने लायक ड्रामा चल रहा है यार। एक एक रिया की ये कमेंट
उनके कानों में पड़ी तो उन दोनों चौंकते हुए चेहरे सोमे हुए पीछे घूम गए। उनसे 5-6 कदमों की दूरी पर खड़ी रिया ने पल भर रुक कर अपनी बात आगे बढ़ाई। और इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये है कि एक यंग बॉय और एक यंग गर्ल घर से 12-13 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर साथ आए और दोनों को ही पता नहीं है कि ये लोग इस जगह पर आए किस लिए। बट डोंट वरी, अब यहाँ आ चुकी है, इसलिए तुम दोनों को इस क्वेश्चन का आंसर खोजने के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें 2 मिनट में समझा दूंगी कि तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो, और साथ ही ये भी समझा दूंगी कि किसी और के साथ पेयर बनाने के लिए आरो को मेरे साथ चीटिंग करना कितना भारी पड़ने वाला है। रिया, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कोई बात नहीं है यार। मैंने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं की। हम दोनों के ब्रेकअप का रीज़न क्रिएट होना और उसके जस्ट बाद हम दोनों का एक दूसरे का हाथ सिर्फ एक को इंसिडेंट है। प्लीज़ ट्रस्ट मी। आरो ने रिया के चुप होते ही खड़े होकर उसके करीब आते हुए उसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। इत्का भी उठकर आरो के साथ रिया के करीब आकर खड़ी हो गई। आरो, वो दिन बीत चुके हैं जब मैं तुम्हारी बात पर बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर लिया करती थी। अब तो तुम अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए मेरे सामने अपना सर काट कर रख दोगे, तब भी मैं तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करूँगी। बट मुझे तुम्हारे बताए बिना ही इस बात पर यकीन है कि तुमने मेरे साथ चीटिंग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किसी की अदाओं के जाल में फंस कर की होगी। इसलिए मैं तुम्हें अपनी मिस्टेक सुधारने का एक चांस दे रही हूँ। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम अपनी मिस्टेक सुधारना चाहते हो या इसे कंटिन्यू रखकर इसकी सज़ा भुगतना चाहते हो। तुम्हें अपनी मिस्टेक सुधारना हो तो कल नून टाइम में मुझे इन्फॉर्म करके उस जगह पर आ जाना जहाँ हम लोगों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया था। अदरवाइज खुद को मेरा वार झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लेना। अपनी बात ख़त्म करते ही रिया ने करीब आधा किलोमीटर दूर खड़ी उसकी कार की ओर कदम बढ़ा दिए। आरो और ईद अपनी जगह पर खामोशी के साथ खड़े उसे तब तक देखते रहे जब तक वो उसकी कार में बैठकर उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अरे पागल, तुम क्यों बेवजह रो रही हो? रिया की कार ध्यान हटाकर आरो ने ईदका की ओर देखा और उसे उसकी आंखों से आंसू बहते नजर आए तो उसने आत्मीयता के साथ ईदका से सवाल किया, जिसका कोई जवाब देने की जगह ईदका उसके गले में अपनी बाहें डालकर उससे लिपट गई। आरो, प्लीज़ तुम रिया को इन्फॉर्म करके उससे मिलने चले जाओ। ईदका ने भावुक लहजे में आरो से रिक्वेस्ट की। किस लिए? आरो ने उसकी रिक्वेस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सपाट स्वर में सवाल किया। उससे मिलने ना जाने पर वो तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी, इसलिए। इट मीन्स तुम चाहती हो कि मैं उससे डरकर तुम्हें भूल जाऊं और उसे अपनी लाइफ पार्टनर बना लूं? हाँ, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आई डोंट एग्री विथ यू बिकॉज हमारे पास इसके अलावा एक ये भी ऑप्शन है कि हम उसके आगे ना झुकें और उसके द्वारा खड़ी की जाने वाली मुसीबतों का बहादुरी से सामना करें। हाँ, पर यह ऑप्शन चुनना हमें बहुत भारी पड़ सकता है क्योंकि रिया इस एरिया के एसपी की बेटी है। इस वजह से वो पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से तुम्हें किसी ऐसे सीरियस क्रिमिनल केस में फंसा सकती है जिसमें फंसने के बाद इंसान की लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। मैं इस डर से उसे अपनी लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, तभी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से नहीं बच पाएगी। इसलिए इससे बेहतर यही होगा कि मैं उसकी खड़ी की जाने वाली मुसीबतों का सामना करूं, क्योंकि इस ऑप्शन को चुनने पर मुझे अपनी लाइफ को तबाह होने से बचाने के लिए कुछ चांसेस मिलने सकते हैं, जबकि रिया की बात मान लेने पर मेरी लाइफ के तबाह होने से बचने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मुझे लगता है कि रिया तुमसे बेइंतहा प्यार करती है और इस वजह से वो उसे छोड़कर मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की बात को थोड़े दिनों में भूल जाएगी और वो लाइफ टाइम तक एज अ लाइफ पार्टनर तुम्हें वैसी ही कंपनी देगी जैसी मैं या कोई और समझदार लड़की दे सकती है। इसलिए मेरे विचार से तुम्हें उसकी खड़ी की जाने वाली मुसीबत से दो दो हाथ करने का ख्याल दिमाग से निकाल कर उसका दिया फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए।
ईतिका, तुम बच्चों को लॉलीपॉप या आइसक्रीम का लालच देकर उनके डिसीजन चेंज कराने का ये आइडिया मुझ पर ट्राई मत करो, क्योंकि मैं बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारा यह आइडिया मुझ पर कारगर साबित हो जाएगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसकी मेरे साथ पाने की जिद की वजह से उसके दिल में मेरे लिए बेइंतहा प्यार होना नहीं है, बल्कि उसकी इस जिद की वजह है मेरा उसे छोड़कर तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ लेने से उसके दिल में पैदा हुई जलन है। और उसकी ये जिद पूरी होते ही वो मुझे अपनी लाइफ से उसी तरह निकाल कर फेंक देगी जैसे लोग चाय तैयार हो जाने पर चाय पत्ती को छानकर बाहर फेंक देते हैं। और यदि वो वाकई मुझसे प्यार भी करती होगी तो भी मैं अब तुम्हारा साथ छोड़कर उससे नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि ये प्यार का मामला है, कोई व्यापार नहीं है कि एक जगह लेन देन में नुकसान नज़र आए तो दूसरी जगह चले जाओ और फिर पहली जगह ही लेन देन का करना फायदेमंद लगे तो दूसरी जगह को छोड़कर पहली जगह पर ही लौट आओ। आरो, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने रिया की बात नहीं मानी तो वो मुझे सूली पर चढ़वा देगी, क्या ये कहना चाह रही हो तुम? नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है, बट ये तो कंफर्म है कि वो तुम्हें किसी सीरियस क्रिमिनल केस में जरूर फंसाएगी। वो वाकई ऐसा करके दिखा देगी तो मेरे दिल को काफ़ी सुकून मिलेगा, क्योंकि इससे मुझे भविष्य में होने वाली असुविधा और मेरे पास उससे बेटर ऑप्शन होने की वजह उसका साथ छोड़ने के कारण महसूस हो रहे अपराध बोध से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारी ये बात सुनकर अब मैं भी चाह रही हूँ कि रिया तुम पर कोई घातक वार करे, क्योंकि अब मैं भी ये देखना चाहती हूँ कि उसकी नफ़रत की तलवार में ज़्यादा दम है या मेरे प्यार की ढाल में। आई एम सो ग्लैड टू सी योर दिस एटीट्यूड। थैंक्स। अब मैं जाऊँ? हाँ, पर तुम पर कल से मेरी जो डिमांड ड्यू है उसे पूरी करने के बाद जाना। सॉरी यार, वो डिमांड मैं आज भी पूरी नहीं कर पाऊँगी। तो कब पूरी करोगी? जब हम ये रिया नाम की बला से पीछा छुड़ा लेंगे तब। ओके, पर तब तक भूल मत जाना। मुझ पर भरोसा रखो यार, मैं नहीं भूलूंगी। पर मुझे लगता है कि तुम याद नहीं रख पाओगे। आई थिंक तुम मेरी वो डिमांड अभी ही भूल चुकी हो। अरे नहीं भूली यार, और ना भूलूंगी। तो बताओ मेरी वो डिमांड क्या है? मुझे तुम्हें एक किस देना है जो मैं हालात ठीक होते ही तुम्हें दे दूंगी, और कभी हालात ठीक हुए ही नहीं तो? मुझे लगता तो नहीं है कि ऐसा होगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें किसी और से दिला दूंगी, वो भी एक के बदले 100। अब मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी माता रानी ने मुझे हम दोनों की शादी तक इस घर में पैर न रखने की वार्निंग दे रखी है। पर मैं आज खुद को चाह कर भी रोक नहीं पाई और माता रानी के पूजा पाठ में लगते ही तुमसे मिलने आ गई। बट अब उनकी पूजा ख़त्म होने ही वाली होगी, इसलिए मैं जा रही हूँ। बाय, टेक केयर। अपनी बात कहकर आरो को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही ईतिका उसके कमरे से बाहर निकल गई।